चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती ऋतोन्वरदान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मचार्ये नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। पांच सौ सितोत्तर गाथा है। निश्चय नय से सम्यक दर्शनादि तीनों की आत्मा से अभिन्नता है। जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय है रत्नत्रय की। पुण्य पाप नहीं, पुण्य पाप से और पर से तो भिन्न है, लेकिन अपनी जो प्रकट ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, चारित्र निर्मल, उससे अभिन्न है आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय तीनों वस्तु स्वरूप तो है, लेकिन वो पर्याय दूसरे के नहीं है। निर्मल पर्याय वो अपने आत्मा के अंदर से पैदा ही है। आत्म ध्यान से परिणति में रत्नत्रय का जन्म हुआ है। आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित्र से ये मोक्ष मार्ग है, इसी से मोक्ष कहते हैं। सम्यक्त हुआ मतलब मोक्ष हो गया। स्वपर को भिन्न जान गया। देखो जोरदार बात कहते हैं, पढ़ो। परमात्मा दो होते हैं। एक तो बाहर में अरंचित परमात्मा है, अंदर में हर जीव अपने द्रव्य गुण का खान परमात्मा विराजता है। याद रहेंगे दो परमात्मा कौन कौन से जीजी गई। आत्मा ही परमात्मा है और व्यवहार से अनंत और सिद्ध भगवान परमात्मा है। मुनिराज भी साधक दशा में है, अनंत और सिद्ध पूर्ण दशा है। वो अपनी पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। अभी भी जीव की पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। निर्मल, मलिन नहीं, पुण्य पाप नहीं, संयोग देह नहीं, इससे तो भिन्न है। लेकिन आत्मा का अनुभूति होने पर सम्यक दर्शन की पर्याय, साथ में ज्ञान की पर्याय, अंश में चारित्र की पर्याय, ये आत्मा एक में एक है, उसी का अंश है, आत्मा ही है। पर से भिन्न समझना अनंत पुरुषार्थ है, अपने से अभिन्न समझना वो भी अनंत पुरुषार्थ है। दोनों में पुरुषार्थ बहुत है जीव को। समझाते हैं, देखो कहते हैं आचार्य परमात्मा, जो परमात्मा में निश्चय ज्ञान और स्थिति है, आत्मा ही परमात्मा है, उसमें जो जीव का स्वसंवेदन ज्ञान और आत्मानुभूति और श्रद्धा प्रतीति, बस ये तीन काम अनादि से नहीं हुए हैं। इसलिए वो जीव पर्याय को परद्रव्य से अभिन्न समझ बैठा है अनादि से। इसमें कहेंगे आचार्य, देखो जो परमात्मा में निश्चय ज्ञान और स्थिति है, उन्हीं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं।
जितनी स्थिति है चारित्र की, लेकिन शुरुआत हो गई वो तो आत्मा में चला गया जीवन। सम्यक दर्शन हुआ, उन्हें परमात्मा हो गया, क्योंकि उसकी जो परिणति है निर्मल प्रकट हो गई, और वो निर्मल समुद्र से तन्मय है। समुद्र की लहर कैसे तन्मय है? तो ये रत्नत्रय की पर्याय। क्या बढ़िया बात है। ऐसा एक तो भेद ज्ञान ही भेद ज्ञान की बात करती जिन्होंने, और यहाँ भेद ज्ञान की जगह अभेद ज्ञान करने की बात कर रही है। दोनों का प्रयोजन है। पहले भेद करो फिर अभेद करो। जैकेट सिलवाना है तो टेलर के पास गए तो नाप लेता है, सब करता है। अपन इतना महंगा कपड़ा लाए, वो अपने सामने ही काटने लग जाता है। अरे भैया काटता क्यों है? कि जोड़ने के लिए काटता हूं। नहीं समझ में आया? तो भेद ज्ञान भी करना पड़ेगा और अभिन्न भी समझना पड़ेगा। दोनों बात है। भेद ज्ञान राग से, देह से, पर से भिन्न, और अभिन्न ज्ञान अपना दृढ़ स्वभाव, उसके साथ अपना श्रद्धा ज्ञान चाहिए की पर्याय अभिन्न। अलौकिक बातें हैं, अलौकिक बातें हैं, अपूर्व बातें हैं। अनादिकाल से रह गई ये बातें, रह गई। क्योंकि पर से भिन्न समझते से ही जीव के निराकुलता का अमृत चालू हो जाता है, और चालू हुआ और वो समझ जाता है कि मैं तो इसकी खाम हूं पूरा, पुण्य पाप की नहीं। ऐसा जीव को भाव भाषण में अनुभूति में आ जाता है चौथे गुण स्थान से। राग देश तो होते हैं, लेकिन वो राग देश को भिन्न देखता है। अपनी पर्याय में होते तो हैं, होते हैं, वो भिन्न हैं। और भिन्न जब समझे, जब निर्भय अभिन्न आत्मा के साथ अभिन्नता का भाव आ जाए जीव। देखो जोरदार बात। जो अब कोई भी जगत में जीव हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, तीन काल तीन लोग हों, जो परमात्मा मन आत्मा में निश्चय ज्ञान और स्थिति है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उन्हीं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। श्रद्धा में स्थिति हो गई, सारे जगत से पार अपना श्रद्धात्मा यही अपना है, यही मैं हूं। ये श्रद्धा में स्थिति हो गई, अनंत काल के लिए हो गई। यही नहीं हुई थी अनादिकाल से। कठिन तो नहीं पड़ रही है, सिद्धांत है भाई। अभिन्न और भिन्न भेद ज्ञान भी कराते हैं और अभिन्न भी कह रहे हैं। दो में क्या सत्य है? दोनों कैसे हो सकते हैं? एक बात करो, एक कैसे करे? अनेकांत वस्तु है, और तीन लोग के सब जीव आ गए, इसने किसी को छोड़ा नहीं। अपनी आत्मा छोड़कर स्त्री पुत्र आदि में, बाहर के पदार्थों में अपनापन कर लेना, उससे भेद ज्ञान कराते हैं कि भाई बहुत भूल में हो आप, ये क्षणिक संयोग है। स्त्री पुत्र आदि ज्यादा देर नहीं रहने वाले हैं, जरा सा क्षणिक संयोग है, जरा सा उससे भिन्न हो आप। एक तो ये बात है। जब भिन्न का विचार चालू हो गया तो क्या अपने से अभिन्न हो आप। ये कैसी बात करते हैं? गजब बात है। दिनेश जी, क्यों भिन्न है, क्यों अभिन्न है? ये दोनों में जिनवानी सारी आ गई। अब जब जिनवानी के पास आओगे, अनंत भगवान के पास जाओगे, यही बात मिलेगी। दिनेश जी बता देंगे क्यों भिन्न है और क्यों अभिन्न है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। बाकी जो विकार है रहा है उसको भिन्न कहा। बहुत बढ़िया। जैसे समुद्र है तो उसकी जो लहर है वो उसके साथ अभिन्न भी है
और भिन्न भी है, क्योंकि एक समय की तो है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो एक समय का तो है, अगले समय फिर नया फिर नया फिर नया 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 होता है। पर्याय तो एक समय की होती है ना, सिद्ध की पर्याय हो वो भी एक समय की है। द्रव्य परिपूर्ण है, द्रव्य अनादि अनंत है, उनकी पर्याय भी परिपूर्ण हो गई, अर्थात पूरी तरह से तल्लीन हो गई आत्मा में। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आलम्बन लेगा तो भिन्न होएगा ना, पर से उसको बड़ा खजाना हाथ में आ जाएगा, समुद्र दिखेगा पूरा, आनंद का, ज्ञान का, शांति का, सुख का, वीर्य का, अनंत गुणों का दरिया दिखेगा अपना आत्मा, तो ये पर से भिन्न हो जाएगा। गजब कर दिया, गजब ही कर दिया। देखा, जो परमात्मा में, अब कोई भी जीव हो, जो परमात्मा मन आत्मा में निश्चय ज्ञान और स्थिति है, रत्नत्रय, उन्हीं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। उस पर्याय को चौथे गुण स्थान में अंश में लीन हुई है, अनंतानुबंधी के अभाव में, बस इतना ही हुआ है। लेकिन वो द्रव्य के साथ अभिन्न हो गई, ऐसा ही द्रव्य है। राग द्वेष कषाय क्लेश परद्रव्य उसमें है ही नहीं, कोई भी जीव में नहीं, अनादि से, और वो मानता है, बस इतनी सी बात। मान्यता ये हो गई कि देह के साथ, राग के साथ, पर के साथ मेरा ये संबंध है, मैं एक में खो गया हूं, तन्मय मान लिया है। अपना पुत्र हो, अपने घरवाली हो, अब उसमें और अपने में क्या भेद है? हैं? जब एक कह रहे हैं तो अलग अलग समझ जाए, उसी का नाम रत्नत्रय है। और एक समझ जाए ये तो हमारे साथ ही है, हमारी ही है, ये हमारा ही है, हमारा ही है, तब तक उसकी बहिरात्मा रहेगा, अंतरात्मा नहीं होता है। अंतरात्मा तो राग देह से भिन्न आत्मा को जानने पर, मानने पर, थोड़ी सी स्थिति होने पर ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। बहिरात्मा अनादि काल से रहा है जी, यही नहीं सुना होगा। बहिरात्मा किसको कहते हैं, अंतरात्मा किसको कहते हैं? मनोज जी बताना जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अनादि से चल रहा है मामला, आज का नहीं। जीव को भाव भाषण माना कि भाई घरवाली है, वो भिन्न है, वो स्वतंत्र है, अपने कहने में नहीं चलती है, नहीं तो ये कहना कहेगा और मानेगी नहीं, और इसको क्लेश में हो जाएगा। प्रैक्टिकल करना चाहिए, ये बात प्रैक्टिकल करने की है। एक परमाणु के साथ भी संबंध मान लिया, अपना मान लिया, तो मिथ्या दर्शन हो गया उसको, और सम्यक दर्शन के लिए आए ही नहीं उसकी पर्याय में। द्रव्य तो पूरा है, पर द्रव्य को जानता नहीं है। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? परम शांत मुद्रा, आनंद भगवान के दर्शन करो, परम शांत मुद्रा समेत भयजन को निज अनुभूति है। जीव को भी ऐसा का ऐसे ही भगवान आत्मा जीव विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाए, इसके लिए दर्शन कराते हैं। दर्शन के बाद, सम्यक दर्शन के बाद लीनता और विशेष हो तो भगवान के दर्शन कराते हैं। कैसे लीन हो रहे हैं, अनंत सुख भोग रहे हैं, अनंत सुख भोग रहे हैं, उसके साथ अभिन्न है। उनकी जो निर्मल पर्याय है उसके साथ अभिन्न है, वो लीन है ही नहीं। आघाती कर्म की चार तरह की निमित्त, तो परिणति कंपन होता है, उतना तो है, लेकिन उससे भी भिन्न भी है, अभिन्न भी है, अपनी परिणति है। और इधर देखो तो द्रव्य स्वभाव में तो एक लेहर आई हो गई, आई हर एक समय का ही है ना, सिद्ध दशा ही, अनंत दशा भी एक समय की है, वो तो कंटिन्यू चलती है। वैसी की वैसी, वो की वही नहीं, वो की वही नहीं, पर्याय मात्र ही एक समय की है। मिथ्यात्व भी जीव को हर समय नया नया है, अनादि का प्रवाह है, इसलिए कहा है। ये अनंत काल तक निर्मलता का प्रवाह चलेगा, इसलिए कहा है। बाकी ये निर्णय कर लेना अंदर कि देह पुर्जल क्षणिक है और अपनी जो पर्याय मलिन है वो भी एक समय की है, इतने में तो जीव पावर पकड़ जाएगा। और अभी पुरानी गई जो गई,
नई पर्याय को आमंत्रण है इस बात का कि आप द्वय स्वभाव के साथ अभिन्न समझ जाओ तो रत्नत्रय का जन्म होगा और बढ़ते बढ़ते अनंत काल तक सुखी हो जाओगे, अनंत सुख तक पहुंच जाओगे। अपने आप को इतना समझा लो। जो मतलब कोई भी तीन लोक में जीव हो, जो परमात्मा माने आत्मा निश्चय ज्ञान और चारित्र में स्थिति है, उन्हीं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। बहुत पावर की बात है। पुरुषार्थ अनंत है, फायदा भी अनंत है। इतना पुरुषार्थ अनंत है तो फायदा अनंत काल तक के लिए हो गया जीव को। एक ही बार समझना है, एक ही बार जोर लगा देना है बस, पावर से अंतर की महिमा का, अंतर के गुणों की खान का, और परिणति में उसको स्व जानने का पुरुषार्थ। और बाहर के पदार्थ भिन्न है। इतने में जीव के संयोग में, परिवार में बदलेंगे तो ये अनंतानुबंधी की आकुलता नहीं करेगा। आकुलता तो होगी जीव को, लेकिन अनंतानुबंधी की नहीं होगी। जो परमात्मा में निश्चय ज्ञान की स्थिति है, उसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। अनंत पुरुषार्थ है। केवली भगवान की दृष्टि में ये तीनों निश्चय में से आत्मस्वरूप ही हैं, क्योंकि जो उनकी पर्याय है और द्रव्य तो मिला के समुद्र, ज्ञान का समुद्र, सुख का समुद्र, दर्शन का समुद्र, वीर्य का समुद्र, अनंत गुणों का समुद्र, ये भेद करके कह दिया। यहाँ अभेद करा रहा है। जो अनंत भगवान के या साधक दशा में ज्ञानियों के, मुनिराजों के परिणति में जो निर्मलता चलती है, उसके साथ अभिन्न है। और उनकी परिणति में जो रागद्वेष चल रहे हैं, अनंत से भगवान के तो है नहीं कि रागद्वेष। मुनिराज के छठे गुण स्थान तक तो राग होता है, उसको प्रमाद दशा कहते हैं, उससे भिन्न है। इधर चल रहा है भगवान के दर्शन, इधर आत्मदर्शन में लीनता, प्रचुरता चलती जाती है मुनिराजों को। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन सरल भी बहुत है। रोज सुनने समझने वाले के लिए सरल हो गया। मुमुक्षु की संगति करना चाहिए, क्योंकि सारे जगत में मुमुक्षु शरीर का उत्तम जीव कोई होता नहीं है। बाकी सब वह बाहर भटकते हैं। मुमुक्षु है जिसको मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष के पुरुषार्थ चल रहा है, मोक्ष तक पहुंचने की भावना है, खाली प्राप्त पर्याय में तन्मयता की नींद से जग गया है, तो अंतरात्मा होता है, वही मुमुक्षु होता है। उसको मोक्ष की इच्छा है, अर्थात सारे विभाव खत्म हो और परिणति में बहुत जल्दी अपनी पर्याय में पूर्णता प्रकट हो, तो मुमुक्षु है। और काय के नाम से मुमुक्षु है? मोक्ष इच्छुक है। मोक्ष में ही पूर्ण शांति है। साधक दशा में दो धारा चलती है, अशांति भी और शांति भी, राग देश भी और वितरागता का अंश भी, वो साधक दशा है। अनंत सिद्ध भगवान के मोक्ष दशा है। भाव मोक्ष हो गया और द्रव्य मोक्ष। लाइन ऐसी जोरदार है कि आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता है। दिगंबर आचार्यों के वचन कैसे होंगे? अंतर से निकलते हैं। तो देखो, जो परमात्मा, कोई भी जगत का जीव हो, कहीं भी हो, तीन लोक तीन काल में, जो परमात्मा में निश्चय ज्ञान और स्थिति है, उन्हीं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र कहते हैं। केवली भगवान की दृष्टि में ये तीनों निश्चय में से आत्मस्वरूप ही हैं, क्योंकि भगवान के अखंड आनंद, द्रव्य अखंड है तो पर्याय भी अखंड शरीर की चलती है, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी। केवली भगवान की दृष्टि में, श्रद्धा में, ये जो निर्मल पर्याय है उसके अपने द्रव्य के साथ अभिन्न है। बस समझना, द्रव्य में पर्याय अनेकांत इतना ही है। अन्य जगह सारा अनेकांत, एकांत के बाद दूषित समझ सब एकांत में चलते हैं।
द्रव्य माने तो पर्याय नहीं माने, पर्याय माने तो द्रव्य माने, पर्याय को वस्तुवत मान ले तो द्रव्य को भूल ही जाए बिल्कुल, या परि पर में आकुल व्याकुल, आकुल व्याकुल अनादि काल हो जाए बिल्कुल। केवली भगवान की दृष्टि में ये तीनों निश्चय में से आत्मस्वरूप ही है, अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए। आत्मा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं है, अपनी ही पर्याय है, अपनी ही लहर है और अपना ही द्रव्य है, द्रव्य के साथ ही अभिन्न है, परमात्मा है। इस प्रकार का निश्चय कर लेना सम्यक दर्शन है कि आत्मा ही परमात्मा है अपनी पर्याय में। ये जो श्रद्धा की पर्याय पैदा हुई, अपने को आत्मा मानने की पर्याय पैदा हुई, वो अपने द्रव्य से अभिन्न है, मानने की और जानने की है? तो लोकालोक तो देख रहे हैं भगवान, ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन झलकन भी गायक है। अजब गजब की दुनिया है भाई। देखो भगवान श्वेतांबर दिगंबर में इतना फर्क है। जिस समय दर्शन उस समय ज्ञान, दोनों एक समय में। अज्ञानी के भी चल रही है दोनों, ज्ञान भी चल रहा है, दर्शन भी चल रहा है, नहीं तो पर्याय नहीं हो तो जीव ही खत्म हो जाए। अज्ञानी के भी दर्शन की पर्याय माने सामान्य अवलोकन, ज्ञान की पर्याय माने पूर्ण भेद कर करके पूरा जानना। हाँ, और ज्ञान भी होता है, ज्ञान भी होता है। दोनों को मिला रहे हैं, अनुभूति और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, उसके लिए बात चल रही है। ज्ञान और दर्शन की जो पर्याय है, तो भगवान के दोनों एक ही समय में पूर्ण चल रहे हैं। 12वें गुण स्थान तक क्रम पड़ता है, ज्ञप्ति परिवर्तन होता है, बिना पर्याय के कोई गुण रहता नहीं है। दर्शन की पर्याय है सामान्य अवलोकन, अभेद रूप से अवलोकन करने का, तो वो दर्शन की पर्याय है। और ज्ञान की पर्याय उसका हिज्जा हिज्जा करती है। तो भगवान लोकालोक को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है। इसलिए कहा कि कोई कह नहीं पर प्रकाश करते ही नहीं है तो झूठ है। उसको मुख्य गुण करके बात करो तो ठीक है, लेकिन झलकते ही नहीं है कि मेरे को दूसरा कोई दिखता ही नहीं, तो अंधा थोड़ी है आत्मा। तो सामान्य अवलोकन भी होता है, उसको दर्शन की, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 पर्याय है। इसमें कोई मलिनता नहीं है। अज्ञानी के भी दर्शन चल रहा है तो उसमें कोई मलिनता नहीं है। ज्ञान चल रहा है उसमें वो पर को स्व जान लेता है, इतनी सी गलती है। पर को पर जाने, भले क्षेत्र कोई भी कहीं भी हो, और स्वद्रव्य जो है अपना आत्मा अनादि अनंत आनंद, उसको स्व जाने तो ज्ञानी है। ज्ञान की पर्याय में होता है, दर्शन में नहीं होता है। दर्शन ने तो सामान्य प्रकाशित किया है, अब उसमें ज्ञान और चारित्र्य की पर्याय में गड़बड़ होती है, गड़बड़ मिटती है, वो हो। लेकिन सामान्य अवलोकन तो हर जीव को हर समय होता ही है। फिर उसमें ज्ञान काम करता है बाद में। दर्शन हुआ तो ज्ञान काम करेगा कि कैसा है, भेद करेगा, अभेद करेगा, स्व जानेगा, पर जानेगा, स्व जानेगा, ऐसा चलेगा। केवल ज्ञान है। श्वेतांबर में ये 2 को अलग अलग नहीं मानते हैं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। तो के जब भगवान की आंखें नीचे है, आत्मा में लीन है, तो बाहर कहाँ देख रहे हैं? अरे ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है, तो बाहर दिखता है, देखते नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। जीव खाता, सम्यक दृष्टि हुआ, खाते हुए नहीं खाता, बोलते हुए नहीं बोलता, चलते हुए नहीं चलता, क्योंकि उसकी नजर अलग हो गई।
बहुत माल है भाई। ये महाराज के शब्दों में, आचार्य के शब्दों में क्या नहीं होएगा। बहुत कठिन पड़ रही होगी बातें। हेमलता, सामान्य दर्शन और विशेष ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है? स्व का या पर का? बहुत बड़ी बात है। मैंने पूरा का पूरा श्वेतांबर में तो ये समझ ही नहीं सकते हैं कि भगवान का जो ज्ञान है वो अंतर्मुख दिखने पर भी तीन लोग तीन काल जानते हैं। कोई भी जीव कुछ भी पूछेगा, दीर्घधरी में उसका जवाब आ जाएगा। मैं 10 जन्म पहले कहाँ था, मेरे मोक्ष कितने काल लगेगा, और भगवान सब बताएंगे। पूछते हैं ना प्रश्न, क्यों हुआ ये? सीता जी को काहे के लिए ऐसा हुआ कि जो जंगल में जाना पड़ा? अंजना जी को क्यों हुआ ऐसा कि घर की सासू ने तो माना ही नहीं, लक्षण बताने बाद भी, लेकिन माँ बाप ने भी निकाल दिया घर से। माँ बाप ने भी जगह नहीं दी, हम बुलाएं तब आओ। अरे भाई आपके यहाँ जन्म हुआ कि जन्म हुआ, लेकिन ब्याह हुआ तो आप पराए वहां के हो गए, यहाँ के नहीं रहे। हुआ कि नहीं हुआ? जगह दी माँ बाप ने, अब घर की बच्ची को ब्याह हो गया, हम बुलाएं तब आओ, बिना बुलाए कैसे आ गए? उनने उसके बारे में सुन लिया था पहले कि इसके ऊपर कोई आरोप लग गया है, अंजना सती पे आरोप लग गया है, ऐसा कुछ लग गया था। पढ़ना चाहिए। देखो शास्त्र स्वाध्याय तो चाहिए जी वो खूब। प्रथमान योग भी बहुत मजेदार चीज है, उससे सारा मालूम पड़ता है कि चौथे गुण स्थान वाले के कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, पंचम गुण स्थान वाले के कैसे दो धारा चलती है, मुनिराज की कैसे चलती है, हरण भगवान कैसे हैं। जिनागरण के अभ्यास में सब चलेगा। और मुमुक्षु को तो आपस में पहला प्रश्न करना चाहिए, स्वतंत्र स्वाध्याय आपका कौन से शास्त्र में चल रहा है? इतना तो बोलना है, पूछना भी चाहिए आपस में, क्योंकि खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। बहुत गहराई से अध्ययन चाहिए जिनवानी का। तो कौन पूछेगा? नहीं तो घर वाले तो कोई पूछने वाले नहीं। मरो जियो कहीं भी जाओ, उनको क्या काम है? हमारा स्वार्थ साधना करो, वो उसका नाम परिवार है। छोटा सा को करना बहुत है, इसलिए पूछ लेते हैं, आए क्यों नहीं, क्या बात है, क्यों नहीं है, क्या क्या कह रहे हैं? छोटा सा उन्हें तो बता दिया कि छोटा सा पूछते हैं। जरूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर एक मुमुक्षु को आपस में पूछना चाहिए कि कौन सा स्वाध्याय चल रहा है। एकदम नई दुनिया है ये, कि नई दुनिया तो इंदौर से निकलती है। अनंत पुरुषार्थ है भाई, इसमें बहुत पुरुषार्थ है। श्वेतांबर में तो इतना समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान आंखें मिचेंगे तो उनको दिखेगा कैसे, तो आंखें ही लगाते हैं। गजब ही कर दिया पूरा। यहां से ही देखो तो जीव आंखों से नहीं दिखता, आंखें तो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल है, पुद्गल, और चेतन जीव है। तो जीव के ज्ञान है तो ज्ञान से देख रहा है, भले पर को स्व देखे, लेकिन देख तो रहा है, जान तो रहा है। उसकी खान है आत्मा जानना देखने की, उसका स्वभाव है ये जानना देखना, कोई दोष नहीं है। लेकिन पर को स्व जानना ये दोष है। पर कैसे हो सकते हैं? हमारे परिवार, हमारी बच्ची, हमारा घर, हमारा ये मंदिर, ये पर कैसे हो सकता है? और आप क्षणिक ही है, कितने आए कितने चले गए। लाइन ऐसी है कि आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता है, तो खूब विस्तार करे जाओ, लंबाओ ज्ञान को। इसमें जो परमात्मा में निश्चय ज्ञान और स्थिति है,
उन्हीं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। लीनता को, द्रव्य स्वभाव में लीनता को तीन नाम आ गए, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। केवली भगवान की दृष्टि में ये तीनों निश्चय से आत्मस्वरूप ही हैं। ये तो एक समय की पर्याय है। यहाँ एक समय की पर्याय, ऐसा कैसे ही पूरा आत्मा है। द्रव्य पूरा कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। तो कार्य तो परमात्मा पर्याय की बात है, कारण परमात्मा द्रव्य की बात है, और दोनों मिलके तो पदार्थ है। केवली भगवान की दृष्टि में ये तीनों निश्चय से आत्मस्वरूप ही है, ही लगा दिया। अर्थात इसमें कभी अनंत काल भी चेंज नहीं होएगा। निर्मल पर्याय के साथ आत्मा अभिन्न है, मलिन पर्याय के साथ उसकी शुद्धात्मा भिन्न है, एक में एक नहीं होती है। अर्थात एक में एक सरीका मिथ्यात्म की जगह उसको जीव को देन आत्मा में या परमेश्वर में कोई अंतर नजर नहीं आता है, वो डूबा हुआ है, यहाँ तिर रहा है। केवली भगवान की दृष्टि में ये तीनों निश्चय से आत्मस्वरूप ही है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, आत्मा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं है। निज आत्मा की श्रद्धा होना यही सम्यक दर्शन है, और ये सम्यक दर्शन की पर्याय और आत्मा एक में है। राग से भिन्न है, देह से भिन्न है, पर से भिन्न है, लेकिन अपनी जो ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय है, चारित्र की पर्याय है, वो तो अपने आत्मा के साथ अभिन्न है। ये कब समझ में आएगा कि जिस क्षण आत्मा की अनुभूति होगी जीव को, तब समझ में आएगा। समझ गया, उसके पहले नहीं, उसके पहले तो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र चल रहे हैं पर्याय में। छोटा सा पूछते हैं क्या साध्य है, ऐसा हरे को आपस में पूछना चाहिए। घर वाली भी मनुष्य हो तो उससे भी पूछना चाहिए, नहीं है तो बनाना चाहिए, उसको समझाने का मेहनत करना चाहिए, समझना चाहिए आपस में बात में। शास्त्र स्वाध्याय करना जरूरी है। और सिद्ध क्षेत्र काय के लिए जाते हैं? भगवान की पूजा करो, दर्शन करो और अपने बैठो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है, 12 प्रकार के तप है, क्योंकि जीव ज्ञान है, और ज्ञान जिनवाणी से सचता है, जिनवाणी से यथार्थ होगा जीव को। इसलिए अध्ययन तो चाहिए, जो खूब स्वाध्याय चाहिए। केवली भगवान की दृष्टि में तीनों निश्चय से आत्मस्वरूप ही, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, आत्मा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं है। द्रव्य में पर्याय मिल के वस्तु है, इसलिए एक ही है। एक में ये दो बात होती है, अनेकांत। अनेकांत है ना, शाद्वाद तो एक मुख्य गुण की पद्धति है जानने की। परमात्मा है, इस प्रकार का निश्चय सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? अपने शुद्ध आत्मा का दर्शन, क्योंकि वास्तव में जीव शुद्ध ही विराजता है, परम पवित्र ही विराजता है, परिपूर्ण ही है। ऐसा श्रद्धा बैठना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा जीव मान जाए तो, जान जाए तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक आत्मा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं, पदार्थ इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन है। परमात्मा को भली भांति जानना, भली भांति का मतलब भाव भाषण पूर्वक, यथार्थ में, खाली बातों में नहीं, भाव भाषण में जानना ही सम्यक ज्ञान है। और परमात्मा अर्थात आत्मा में स्थिरता रचना, वो सम्यक चारित्र है। यदि निश्चय से देखा जाए तो आत्म स्वरूप ही है। सम्यक दर्शन है और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसी का बच्चा है, उसी की जा पर्याय है, उसी गुण की पर्याय है। बिना पर्याय के रहता नहीं है गुण। तो ये निर्मल पर्याय, सही पर्याय है। उसी में स्थिरता समय, यही निश्चय रत्नत्व से देखा जाए तो
निश्चय रत्न नए से देखा जाए तो आत्मस्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। एक तरफ भेद ज्ञान करा रहे हैं, पर से भिन्न और पर्याय से भिन्न, एक तरफ कह रहे हैं कि अभिन्न है। अब दोनों में से क्या माने अपन? विपिन, बताना पड़ेगा दोनों मानना चाहिए। कैसे, क्या अपेक्षा? दिनेश जी बता देंगे क्या अपेक्षा। तो नहीं है क्या भेद? समझना तो नहीं है क्या? फिर दोनों कैसे हो सकते हैं? नहीं, समझना पड़ेगा तो जबरदस्ती नहीं है, वास्तव में अभिन्न है, वास्तव में भिन्न है। मुझे समझने, हाँ तो समझना पड़ेगा, अंदर तो तकलीफ हो गई। एक समय अगर निर्विकल्प होकर के ये बात समझ गया रही ससंवेदन ज्ञान से, तो ज्ञानी हो जाएगा। तो अनंत जन्म मरण से पार हो गया समझना। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिन मंदिर, जिनेन्द्र भगवान, जिनवाणी, बहुत अपूर्व चीज है, अपूर्व है। अपने को ज्यादा डेढ़ अकल नहीं समझना चाहिए। मूल बात ये है, क्योंकि सुनने से, बोलने से, सुनाने से मान लेता है जो कि मैं तो समझ गया हूं। बहुत बड़ा भ्रम है। बिना आत्मानुभूति के समझता नहीं भी हो, और आत्मा की अनुभूति अभेद मानने से होगी, और भेद करके समझना पड़ेगा। मानना अभेद है, अभेद मानना तो उसका नाम भेद करके जाने तो सम्यक ज्ञान है। मानने की बात जहां चलती है वो सम्यक दर्शन की बात है। अब देखो, मेरा ही पुत्र है, अब वो अपने अनुरूप नहीं चले, कितनी आकुलता होती है। इस बात को समझना चाहिए। जिसके लिए अपन मेहनत करते हैं परिवार के लिए, और वो अपनी बात नहीं माने तो शांति रख ले कि भाई स्वतंत्र है, तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। ये तो उतने में तो शरीर है, परमाणुओं का पिंड है, स्वतंत्र है, अनंत परमाणु मिलकर शरीर है। अभी अपनी क्यों सुनेगा? रोग नहीं होना चाहिए, और होना नहीं चाहिए कहने से थोड़ी चलेगा। होंगे, देह छूटना नहीं चाहिए। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, इसका नाम ज्ञानी हुआ। कि भाई लाखों वर्षों तक भी उम्र रहे तो भी भिन्न का भिन्न शरीर है। जल्दी छूटे तो बहुत अच्छी बात है, मृत्यु आज ही आ जाए तो अपन तो तैयारी बैठे हैं। देह छूटने का मौका है, अभी छूटे तो क्या करें, छूट ही जाते हैं। अभी समाचार आया था कि इंदौर में कार में कहीं जा रहे होंगे, एक्सीडेंट हुआ, तो वही मर गए, सारा परिवार तो स्वाहा हो जाता है कि नहीं ऐसा? अब इसमें सोचना चाहिए कि कार चलाने वाले की कोई गलती नहीं है, इस कार का ही भावबंध पहले हो गया होगा, अब द्रव्यबंध बन गया तो उदय में आ गया। एक ही साथ सारा परिवार ही खत्म होता है कि नहीं होता है? जिनवानी कहती है कि एक भी मरा तो है नहीं। उनके अनुसार जैसे जैसे एक परिणाम ऐसा संयोग में हुआ है कि कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा होगा, पूरा परिवार तो उसकी जगह खेत की जगह प्रसन्न हुआ होगा, ऐसा कुछ बन गया कारण। विस्तार तो धर सेनाचार्य ने, धवल जयधवल महाधवल शास्त्र हैं, उनके उपदेशक थे धर सेनाचार्य। प्रथम श्रुत स्कंद के प्रणेता, द्वितीय श्रुत स्कंद के प्रणेता कुनकुंदाचार्य हैं। धर सेनाचार्य ने तो भाई महावीर भगवान की वाणी बताई कि इस भाव के करने से ऐसा बंद होता है, फिर उसका अबाधाकाल छोड़ के उदय आता है। ऐसा समझने से दूसरे को दोष देना बंद कर देगा जी। तो दूसरे की गलती, दूसरे ने मेरे को दुख दे दिया, दूसरा ने दे दिया,
ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कहा कुंदाचार्य ने और धर्मसेनाचार्य ने क्या कहा? दो हैं प्रबल मूल दिगंबर जैन धर्म में। कुंदाचार्य है, वो आत्मा देह राग से भिन्न बताते हैं, जीव मरता ही नहीं है, संयोग बदलते हैं। तो जीव का प्रश्न खड़ा हो गया कि ये संयोग मेरे क्यों बदले? तो धर्मसेनाचार्य बताते हैं कि इस प्रकार का भाव हुआ है, उससे नियम से कर्म बनता है और उसका उदय आता है अकेले को। ये सिद्धांत सुनना चाहिए और ये समझ जाने पर दूसरे पे अनंतानुबंधी का क्लेश नहीं करेगा, और नहीं तो क्लेश करे बिगर मानेगा नहीं जीव। फिर नए कर्म बनेंगे, फिर करें, फिर बनेंगे, फिर उदय आएंगे। फिर ऐसा संसार में चल रहा अनादिकाल से। याद रहेगी ये बात। हेमलता बोलना जरा। धर्मसेनाचार्य और कुंदाचार्य दोनों आचार्य हैं। तो धर्मसेनाचार्य का क्या कहना है? नहीं, ये कहाँ पूछा, कहाँ जवाब दे रहे हैं? यहाँ नहीं थी, इतनी देर कहीं चले गई बम्बई आकर करने का। डर के क्या बोल रहा हूँ? शांति से बोलो, धीरज से बोलो। डरने की क्या बात है? बहुपाल राजा की आवाज में बात करो। करो, कोशिश करो। हाँ, बस ये बात सही है कि ये जीव का हमेशा निराकुल कैसे हो, उसके शंका का समाधान नहीं होगा तब तक क्या होगा? तो जीव को जिनवाणी सुनने के बाद भी इतनी शंका रहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही गरीब क्यों हुआ, मेरे नुकसान क्यों हुआ, मेरे लड़का क्यों मर गया, मेरे क्यों हो गया, मेरे क्यों हो गया। अब ये प्रश्न का समाधान आत्मा को, आत्मा ही आत्मा को तो नहीं होता है। उसकी शंका का समाधान होगा, निशंक होगा नहीं, और निशंक नहीं होगा तो निराकुल कहां से होगा? कराना तो निराकुलता है जीव। भावार्थ की लाइन पढ़ लेते हैं। देखो टाइम हो गया। परमात्मा है इस प्रकार का निश्चय सम्यक दर्शन है। परमात्मा ने आत्मा का निश्चय हो जाए जिनको, हे अनादि अनंत विराजमान। परमात्मा को अली भांति जानना, पर्याय द्रव्य जैसा है तैसा, जिस प्रकार का है वैसा जानना यथार्थ है, वो सम्यक ज्ञान है। तथा परमात्मा में परमात्मा ने आत्मा समझ जाना, उसमें स्थिरता करना रखना, वो सम्यक चारित्र है। और चौथे गुण स्थान से तीनों शुरू हो जाते हैं, अंश चालू रहता है चारित्र का। श्रद्धा ज्ञान तो केवल ही जैसे ही होगा, जैसा केवल ज्ञानी भिन्न जानते हैं ऐसा ये भी भिन्न जानेगा, नहीं तो मिथ्या ज्ञान है, कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी उसमें। समित है, यदि निश्चय में से देखा जाए तो ये आत्म स्वरूप ही है तीनों। अरे तो इससे तो कहा कि पर्याय से भिन्न द्रव्य है, इतना तो समझाया आपने कि वो समझाया था। तो ये शंका छोड़ दो कि दूसरे द्रव्य पर दोष देने का बीमारी बहुत बड़ी है। अपने दुख के लिए, आकुलता के लिए, संयोग वियोग के लिए दूसरे को दुख देना, दूसरे को दोष देना, वो अज्ञान अंधकार है। तत्काल समझना चाहिए कि भाई अपने कर्म का उदय है, अपन ने बांधे थे तो हंस हंस के बांधे, अब उदय आता है तो प्रसन्नता से जानो उसको। बांधते टाइम पे सजग होना चाहिए ना, बन गया अब क्या करें, उदय आएगा ही आएगा। आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है रत्नत्रय।
केवली भगवान अपने केवल दर्शन और केवल ज्ञान में उनको आत्मस्वरूप ही देखते जानते हैं कि उनकी परिणति में जो पर्याय प्रकट हो गई है पूर्ण रूप से वो और अपना निर्मल द्रव्य निर्मल पर्याय ये पूरा एक रूप देखते हैं। तो फिर भेद ज्ञान क्यों कराते हैं पर्याय से? भाई पर्याय में रागदेश भिन्न है, ज्ञान की पर्याय तो अपनी है, स्वतंत्रता से है, जान रही है, देख रही है। दर्शन की पर्याय जान रही है, देख रही है। श्रद्धा की पर्याय मान रही है। तो ये समुद्र है जीव, इसका रत्नत्रय का दरिया है जीव। विशेष चलेगी बात है। कल से जो रचना निकाल भगवान लोग से प्रवचन रखना है तो 15 मिनट बढ़ जाएंगे। भैया मंदिर में प्रवचन रखना है तो नियम बना सकते बेले में घर में विचार करके फिर बात करना। कल से करना ना, 2 पूजा करना भी